नमस्कार, आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना गुजरात में हुई, जो कि मोरबी ब्रिज के नाम से फ़ेमस हो रही है। मोरबी ब्रिज के बारे में जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, मैं उसके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें कुछ संक्षेप में घटना के बारे में बताऊँगा और जो भी चीज़ें इस ब्रिज के बारे में इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात में यह पुल स्थित है, जिसका नाम मोरबी ब्रिज है। मोरबी ब्रिज उस जगह के नाम से पड़ा है। तो यह एक सस्पेंशन ब्रिज है, जिसकी लंबाई लंबाई की बात करें हम, तो 233 मीटर है। और यह ब्रिज है जिस नदी पर स्थित है उसका नाम है माच्छू। ये माच्छू नदी के ऊपर स्थित है। तो स्थित है क्या कह सकते हैं, स्थित था कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसका अगर निर्माण की बात करें तो ये 150 साल पुरानी बात है, जब इसका निर्माण हुआ था ब्रिटिश शासनकाल में। तो उसके बाद अभी 2 साल पहले इसके नवीनीकरण के लिए सरकार ने इसको आदेश दिया था कि नवीनीकरण इसका किया जाए और 26 अक्टूबर के दिन गुजरात नववर्ष के टाइम पे इसको फिर से ओपन किया गया। इसमें हुआ ये कि छठ पूजा मनाने के लिए, जो छठ पर्व पड़ता है, उसको मनाने के लिए यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए। यहाँ पे लगभग 500 लोग थे, जिनमें से कुछ लोगों की डूब के मौत हो गई और कुछ लोग लापता हो गए। यह बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है। लेकिन अब इसमें यही है कि जो भी लोग लापता हैं, उनको जल्दी से वो लोग मिल जाएँ। जिन लोगों का भी डेथ हो गया है, उनको दिल से श्रद्धांजलि। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, समझते हैं कि ये पुल क्या है और क्या-क्या घटनाएँ हुई। ये देखिए इसमें बताया गया है कि एक सस्पेंशन ब्रिज था, सस्पेंशन ब्रिज केबल ब्रिज को कहते हैं। जैसे कि अगर आप उस पे चलेंगे या फिर कोई चलता है तो उसमें थोड़ा सस्पेंशन लगता है। जैसे आप लोगों को लगेगा झूलता हुआ पुल, यानी कि आपको लगेगा कि हाँ, ये चल रहा है, हिल रहा है ये पुल। तो सस्पेंशन ब्रिज उसी को कहते हैं। तो इसमें जब इसको ओपन किया गया तो सभी लोग एकत्रित हुए और इसमें बताया जा रहा है कि इसकी जो वाहन क्षमता थी, यानी कि जो इस पे लोग चल सकते थे, वो 150 लोगों की थी। लेकिन जब एक छठ पूजन के तौर पे जो सभी लोग एकत्रित हुए और सभी लोग घूमने-फिरने आए, जब इसको ओपन किया गया कि हाँ, एक पर्यटन केंद्र बना, पर्यटन स्थल भी ये पहले से ही बहुत अच्छा है। तो जब ये पर्यटन स्थल के तौर पे ओपन हुआ फिर से, तो सभी लोग की भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसमें से लगभग 500 लोग आ गए और इसमें से कुछ महिलाएँ थी, कुछ पुरुष थे और कुछ बच्चे थे। तो इसमें इन लोगों के एक साथ आ जाने की वजह से ये पुल ढहा और इसमें सभी लोग, ये माकशू नदी जो है, उसमें डूब गए और कुछ लोग लापता हो गए। अभी भी तलाश जारी है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका क्या इम्पोर्टेंस है ज्योग्राफिकल। तो ये है, गुजरात में पड़ता है, एक राजकोट प्लेस है गुजरात में। वहाँ के आस-पास माडला हिल्स वहाँ पे पड़ती हैं। वहाँ से माच्छू नदी निकलती है और माच्छू नदी जाके कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो कच्छ के रण में जब ये जाना होता है इसे, तो ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है? ये उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, जो कि माच्छू नदी है और इसी पे ये ब्रिज बना हुआ था, जिसकी लंबाई 233 मीटर थी, ठीक है? अब चलते हैं आगे। गुजरात के मोरबी में ब्रिटिश काल के पुल के गिरने से कम 141 लोगों की मौत हो गई, जबकि 177 लोगों को बचा लिया गया है, कई अन्य लापता हैं, जो कि मैंने आपको अभी डिटेल में बताया। माछू नदी के बारे में अगर देखा जाए, 130 किलोमीटर लंबी माछू नदी 130 किलोमीटर लंबी नदी है, जो कि गंगा नदी से बहुत छोटी है और यह माडला पहाड़ियों से निकलती है। माडला पहाड़ी, जो कि राजकोट के पास पड़ेगा, अगर आप मैप में देखेंगे। मैप में अगर आप सर्च करेंगे गूगल मैप पे, तो आपको ये राजकोट के पास शो करेगा। तो ये नदी राजकोट के पास माडला पहाड़ी से निकलती है और कक्ष के रण में गिरती है, ठीक है? जैसे जो उसका मुहाना होता है, वो कक्ष के रण में है। ये 130 किलोमीटर लंबी है और इसे हम झूलटो पुल के नाम से भी जानते हैं। झूलटो पुल, यहाँ के जो निवासी हैं, इसको झूलटो पुल कहते हैं, इस सस्पेंशन ब्रिज को, ठीक है? जो मोरबी का ब्रिज है, उसे लोग झूलटो पुल भी कहते हैं। ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। झूलटो मतलब सस्पेंशन ब्रिज। मोरबी ब्रिज को झूलटो पुल के नाम से भी जाना जाता है। झूलटो मतलब झूला, झूला मतलब सस्पेंशन, आप ये समझ लीजिए। यानी मोरबी ब्रिज मतलब झूलटो ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका उद्घाटन किया गया था 1879 में। सन 1879 में ब्रिटिश काल के दौरान इसका उद्घाटन किया गया था। जो मोरबी के ठाकुर साहब थे, मोरबी जो प्लेस था, उसके जो ठाकुर साहब थे, बागजी राव जी, सर बागजी राव जी के इस्तीफे के दौरान, इस्तीफा कह सकते हैं या फिर ये जानिए कि बागजी राव जी जिस टाइम पे थे, उस टाइम पे ये मोरबी का ब्रिज बना, सस्पेंशन ब्रिज बना, ठीक है? जिसको झूलटो पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1879 में, यानी कि 1879 में हुआ था। माकशू नदी पर 233 मीटर तक फैला यह पुल दरबारगढ़ पैलेस और लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ता है। ये जो ब्रिज है, ये दरबारगढ़ पैलेस को और लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ता है। ये 233 मीटर लंबा है, मैंने आपको बताया ही था, लेकिन किसको-किसको जोड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दरबारगढ़ पैलेस और लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज को ये ब्रिज जोड़ता था, ठीक है? जोड़ता है भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये ब्रिज किस-किस को कनेक्ट करता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कुल मिला के, ठीक है? 150 साल पुराना।
मैंने बताया कि 1879 में हुआ था इसका निर्माण, तो अप्रॉक्स 150 ईयर पुराना ये ब्रिज पर्यटन आकर्षण केंद्र है। यानी कि यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं और ये इस जिले का एक मुख्य पर्यटन केंद्र है, ठीक है? 150 साल पुराना है, जैसे कि अगर कोई हेरिटेज साइट होती है या फिर पर्यटन स्थल केंद्र होता है, तो वहाँ पे हम लोग को उस चीज़ को, इस धरोहर को बचा के रखना होता है और जिससे कि हम लोग इतिहास के बारे में अपने जान सकें और वहाँ के लोगों के बारे में जान सकें कि हम लोग के इतिहास क्या रहा है, के द्वारा हम लोग अपने भविष्य में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम लोगों को प्रेरणा मिलती है भविष्य के लिए भी। इस वजह से हम लोग हेरिटेज को अपने बचा के रखते हैं और अपने पर्यटन स्थल जो कि पुराने हैं या फिर कोई भी चीज़ है, उसको हम लोग बचा के रखते हैं, ठीक है? और इसी तरीके से ये जो ब्रिज है, उसको इंजीनियरिंग का करिश्मा कहा जाता है, यानी चमत्कार कहा जाता है इंजीनियरिंग का। क्योंकि इसको सस्पेंशन ब्रिज को इस तरीके से बनाया गया था कि वो बहुत ही आकर्षक और किसी नदी पे 233 मीटर लंबा बहुत अच्छा पुल था। लेकिन ये इस टाइम पे बहुत ही पुराना हो गया था, तो इसके नवीनीकरण के लिए 2 साल पहले धन आवंटन किया गया था। उसके बाद इसको 26 अक्टूबर को ओपन किया गया। गुजरात के नववर्ष के दिन, गुजरात के नववर्ष का जो पर्व है, उसके दिन खोला गया था 26 अक्टूबर। आप ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट डे है। उसके बाद यह ब्रिज 150 लोगों को ही सहारा देने में सक्षम था। भार वहन क्षमता जो इसकी थी, वो थी सिर्फ़ 150 लोगों की। लेकिन इसमें 500 लोग इकट्ठा हो गए। ये देखिए 500 लोग इकट्ठा हो गए। महिलाओं, बच्चों समेत छठ पूजन के दौरान 500 लोग इकट्ठा हो गए। जो चीज़ सिर्फ़ 150 लोगों के लिए है, उसपे अगर 500 का दबाव पड़ जाएगा तो क्या होगा उसकी हालत? तो आप देख सकते हैं इसका परिणाम क्या हुआ, बहुत ही दुखद परिणाम हुआ। कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करिए या फिर कोई भी चीज़ आप करते हैं, उसमें आप देख लेते हैं क्या इसकी बुराइयाँ हैं, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं। किस चीज़ से हमें इसमें नुकसान हो सकता है, किस चीज़ से हमें फ़ायदा हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आगे बढ़ें। तो इसमें भी आप देख सकते हैं लापरवाही का नतीजा है ये। 500 लोग इस पे सवार हो गए और जबकि इसमें भार वहन क्षमता थी 150 लोगों की। तो इस वजह से ये ब्रिज कोलैप्स कर गया। यह पुल 2 साल के लिए नवीनीकरण के लिए बंद किया गया था। 26 अक्टूबर गुजराती नववर्ष को सुरक्षा परीक्षण किए बिना, अब ये देखिए यहाँ पे ये एक पॉइंट आया है कि सुरक्षा परीक्षण यहाँ पे नहीं किया गया था। किसी भी चीज़ को अगर कोई सरकार शुरुआत करती है नवीनीकरण के बाद या फिर किसी भी टाइम पे शुरुआत करती है, पहली ही बार ही क्यों ना हो, तो उसे सुरक्षा के पैमानों को ध्यान में रखकर ही ओपन करना चाहिए। उसे ध्यान देना चाहिए कि अगर 150 लोग हैं तो 150 लोग ही एंट्री करें। अगर 500 लोग हैं तो 500 लोग ही एंट्री करें, उसकी अगर भार वहन क्षमता इतनी है। हर चीज़ों को ध्यान में रख के ही उसे आगे के लिए लोगों के लिए खोलना चाहिए। अब देखिए ये इस लापरवाही की वजह से यहाँ पे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। तो आगे ऐसी दुर्घटनाएँ ना हो तो इसके लिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नागरिक अधिकारियों से फ़िटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना जनता के लिए फिर से खोल दिया गया था। यानी जो इससे संबंधित अधिकारी थे इस ब्रिज से, उनसे कोई भी प्रमाण पत्र नहीं लिया गया कि हाँ, ये ब्रिज अब खोलने के लिए सक्षम है और कितना भार वहन क्षमता है। इसको ओपन कर दिया गया डायरेक्टली। ऐसी चीज़ें इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको पूरे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए और जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद ही ये सब ब्रिज ओपन करने चाहिए या फिर कोई भी काम स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है? तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको जो भी डिटेल्स थे, इस ब्रिज के बारे में, इसकी लंबाई कितनी है, ये किस रिवर के ऊपर स्थित था, ये किससे किसको कनेक्ट करता है, कितनी भार वहन क्षमता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप अपना ख़्याल रखें, अगर कोई भी चीज़ ओपन हो रही हो, पहली बार हो रही हो, तो आप थोड़ा-सा सजग रहें। आप थोड़ा-सा आप अवेयर रहें इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या पहले आप इसके वो जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, उसको ध्यान से पढ़ लें और क्या-क्या इसमें व्यवस्थाएँ की गई हैं, इसको ध्यान से पढ़ लें कि आगे ऐसा कोई घटना देखने को ना मिले और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आपकी फैमिली खुश रहे और आप भी हैप्पी रहें, यही ज़रूरी है इस दुनिया में। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जो लापता लोग हैं, वो जल्दी से अपने परिवार वालों को मिल जाएँ और जो जिन लोगों की डेथ हुई है, उसके लिए दिल से श्रद्धांजलि। थैंक यू सो मच, बाय-बाय, टेक केयर।